अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भाई है। वाह जी वाह, सलाम अलैकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? क्या नाम है भाई आपका? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा नाम मोहम्मद शोएब है सर। शोएब भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं मुजफ्फरनगर यूपी से कॉल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से? वाह जी वाह, ओके भाई। जी सर, जी सर। सर कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है सर? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, हुक्म करें भाई साहब। जी सर, अल्लाह से दुआ है सर कि इस दौर में इस्लाम का परचम आपने जिस तरह बुलंद किया है वो बहुत काबिल तारीफ है सर। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू मेरे भाई। सर मेरा सवाल है, असल में मुझे 2 मिनट चाहिए सवाल पूछने से पहले। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपके लेक्चर्स हैं, आपके डिबेट हैं और आपके जो चैलेंजेस देने के बाद भी मुखालिफिन जमात से कोई भी आलिम अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। ये इस बात को बताता है कि मजहब शिया एकदम हक पर है। लेकिन उसके बाद भी सर, सारी बात सुनने के बाद भी आवाम जो है शियत को एक्सेप्ट करने में अभी हिचकिचाती है। सर उसके पीछे एक वजह है, असल में 2 वजह हैं। वजह पहली ये है कि सर जो इब्न तैमिया का जो फतवा है कि गैरुल्लाह से मांगना ये सब बिदअत है और आप दूसरे से मांगेंगे तो ये सब शिर्क है। असल में इस फतवे ने सर हाईजैक कर लिया है दिमाग को लोगों के। अब इस मामले में सर जो आपके जवाब आते हैं, सर इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो आप जो आपके जवाब आते हैं वो भी सर 100% मतलब मुत्तफिक नहीं होते हैं लोग। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप कुरान की उस आयत का हवाला देते हैं कि अल्लाह की राह में जो शहीद होता है उसे मुर्दा ना समझो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं, लेकिन क्या हम उनसे ऐसा मांग सकते हैं कि क्या हमें माफ कर दीजिए, हमें जन्नत नसीब कर दीजिए? शफाअत तो तलब कर सकते हैं कि जन्नत आपको, कि अल्लाह से आपको शफाअत तो जन्नत में दिला दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर माफ करना और अल्लाह का माफ करना एक ही बात है सर। बिल्कुल, जिससे नबी राजी हो उससे अल्लाह राजी होगा बिला शक। जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है भाई कि नबी मुझसे राजी हो, मैं उससे प्यार करें और अल्लाह मुझसे नाराज हो ये हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो सर इस फतवे के बारे में सर कैसे जवाब दे सकते हैं अच्छी तरह कि लोगों को समझ? भाई साहब देखें, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि ये सिर्फ शियों के खिलाफ नहीं है, सब मुसलमानों के खिलाफ है। सिर्फ वहाबी इस बात को शिर्क मानते हैं। इस तरह नहीं है कि सिर्फ शिया इस्तिगासा करते हैं। आपके बहुत सारे जमात मुखालिफिन के फरके हैं। ये कोई जवाब नहीं है ना सर? नहीं, ये जवाब का हिस्सा है। ये जवाब का हिस्सा है, ये जवाब नहीं, जवाब का हिस्सा है। देखें कि आप कहते हैं कि ये लोग शिया होने से हिचकिचाते हैं। अगर ये मखसूस होती शियों में कि सिर्फ शिया मदद मांगते हैं गैरुल्लाह से, तो फिर लाजिमी बात है कि ये सिर्फ शियों को जवाब देना। ये तो सब मुसलमानों के इस मसले पे इजमा है। और इब्न तैमिया से पहले, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इब्न तैमिया से पहले किसी ने नहीं कहा यह हराम है। सवाल करना है। हाँ, इब्न तैमिया से पहले किसी ने नहीं, आप सुन लेना, सुन ले भाई, इब्न तैमिया से पहले किसी ने नहीं कहा कि यह हराम है। शिर्क तो दूर की बात है, किसी ने नहीं कहा हराम है, आप नहीं मांग सकते। तो ये इब्न तैमिया का अकीदा है। और इब्न तैमिया के जो दलाइल हैं कि आप गैरुल्लाह से को ना पुकारें, वो दलाइल बातिल हैं। उसने कुरान की आयत की गलत तावील की है, गलत तर्जुमा किया। हम इधर बैठे हैं, जमात मुखालिफिन इधर आ जाए, कह दें ये कुरान की आयत है। भाई इब्न तैमिया की का फतवा तो किसी पे हुज्जत नहीं है ना। तो हुज्जत क्या? कुरान हदीस है कि ये हदीस में ये लिखा है, कुरान की आयत है। कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा कि आप गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, और कोई हदीस नहीं कि आप गैरुल्लाह से नहीं मदद मांग सकते। ठीक है ना? आप सुन लें। आप जी सर। देखें, शिर्क, अगर कोई चीज शिर्क है तो हर जगह शिर्क है। ठीक है ना? आप मसलन गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, गैरुल्लाह को मैं अल्लाह पुकारूं, वो हर जगह शिर्क है। इस तरह नहीं है कि अगर कोई जिंदा है उसको आप इबादत कर सकते हैं, अगर मुर्दा है तो इबादत नहीं कर है। भाई इस तरह की कोई तमीज नहीं है। भाई मैं अभी मेरे सामने एक पीर साहब है, मैं इसको सजदा करूं, नमाज पढ़ूं उसके लिए, ये शिर्क है। अब वो पीर मर जाए फिर भी हराम है। इस तरह नहीं कि अगर वो जिंदा है तो जायज़ है, अगर मुर्दा है तो जायज़ नहीं है। अभी भाई कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमेरिका का है, कोई यूरोप का है, कोई फरिश्ता है, कोई सितारा है, गैरुल्लाह की मैं इबादत करूं, गैरुल्लाह को मैं अल्लाह मानूं, तो ये हर जगह शिर्क है भाई, इसमें कोई तमीज़ नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई चीज़ शिर्क है तो हर जगह शिर्क है। शिर्क का क्या है? शिर्क एक अकली चीज़ है। अगर एक चीज़ मतलब
अगर शिरक है तो हर जगह शिरक, इस तरह नहीं कि बात जगह शिरक है बात जगह शिरक नहीं है। गैरुल्लाह की इबादत करना शिरक है भाई, ठीक, ये हर जगह शिरक है। गैरुल्लाह से मदद मांगना ये क्यों शिरक हो भाई? हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है मगर ये काम गैरुल्लाह से मदद मांगे। कोई इंसान जिंदगी कर सकता है इस दुनिया में? आप हिसाब ले लें, सुबह से उठते हैं रात तक, सुबह उठते हैं चाय दे दो, गैरुल्लाह से आपने चाय मांगी, नाश्ता दे दो, कपड़ा कहाँ है, वो बस वाला आता है, बस मुझे यहाँ पहुंचा दो, यानी हर लम्हा आप गैरुल्लाह से मदद लेते हैं। लोग गद्दे से मदद लेते हैं, लोग एक टैबलेट है, तो जाहिर है, जाहिर है भाई। देखें भाई साहब, शिरक हर जगह शिरक है जी सर, शिरक हर जगह शिरक है जी सर, शिरक हर जगह। इस तरह नहीं है कि आप अगर जाहिर है तो हम इबादत कर सकते हैं भाई। अब बुत आगे पड़ा ना, वो जाहिर है, वो बुत आगे पड़ा है ना। ये तो कुरान में भी है सर, कुरान में भी है सर, ये कि आपस में एक दूसरे की मदद करो, खत्म बात। हम भी यही कहते हैं, कुरान में भी एक मदद करो, लेकिन कुरान में ये भी तो है सर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ये मतलब नहीं है। वो मेरा तकरीर आप इसी यूट्यूब चैनल पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक मेरा 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर है। वो जो मशहूर कर दिया तर्जुमा कि हम सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं, ये तर्जुमा, ये लफ्ज़ सिर्फ नहीं है उसमें, कुरान में लफ्ज़ सिर्फ नहीं है। अगर लफ्ज़ सिर्फ होता कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं भाई, तो गैरुल्लाह से मदद लेना हराम होता, शिरक होता भाई। और आप कहाँ जाते भाई? जिंदगी करना होता भाई, मुमकिन होता जिंदगी करना, आप गैरुल्लाह से मदद ना लें, सब सारा काम खुद कर लो, या अल्लाह से मांगो या खुद कर लो। चाय चाहिए अल्लाह से मांगो भाई, रोटी चाहिए नहीं अल्लाह से मांगो, रोटी देगा ना अल्लाह नहीं सुनता तुम्हारी दुआ, अल्लाह रोटी नहीं बना सकता तेरे लिए। और भाई अपने तैमिया के फतवे पे चलो ना, हाँ भाई अभी भूख लग रही है, अल्लाह से मांगो। बीवी से क्यों कह रहा खाना दे दो? बीवी अल्लाह, गैरुल्लाह से मदद मांगो शिरक है। आप कह दो ये जाहिर है, क्या फर्क पड़ता है? शिरक हर जगह शिरक है, शिरक हर जगह शिरक है। अगर एक चीज मखसूस है, मदद देना मखसूस है अल्लाह के लिए, जैसे इबादत मखसूस है अल्लाह के लिए, तो ये हर जगह शिरक है। अगर आपके पास कोई दलील है भाई कि हम अगर सामने है तो मांग सकते हैं, सामने नहीं, वो हदीस हमें दिखा दो, रिवायत हमें दिखा दो। तो भाई ये आयात कुरान के तो सबके सामने थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, सहाबा के सामने थे, कि जिनके गलत तर्जुमा करता है इब्न तैमिया, कहता है वो आयात ये हैं कि गैरुल्लाह की इबादत करो तो शिरक है, वो इसका तर्जुमा करता है गैरुल्लाह को पुकारो तो शिरक है। ये तो सबके सामने थे। क्यों एक सहाबी ने कभी नहीं पूछा कि भाई ये तो शिरक है? तो लिस्ट बन जाती है भाई, जिंदगी सारी हमारी शिरक ही शिरक है। फिर पैगंबर जवाब देते नहीं, अगर सामने है तो शिरक नहीं है। वो कहाँ है वो दलील? कुछ दलील है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखे, अगर मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हूं, मैं उस जमाने में होता, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देता हूं या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चलो उठाओ ये पैसे तुम्हारे पास, ये 100 दिरहम तुम्हारे। ये शिरक है? कोई नहीं, मैं हिंदू से मांग लूं, शिरक नहीं है भाई। हिंदू है मेरा पड़ोसी, 100 दिरहम दे, 100 रुपया दे दो, दे देता है, शिरक नहीं है। पैगंबर से मांग लूं तो कैसे? अब पैगंबर दुनिया से चले गए, क्यों ये शिरक हो जाए? वजह क्या कि शिरक हो जाए? मैंने पैगंबर की पूजा की है? नहीं की पूजा। पैगंबर को मैं सुबह कितने नमाज पढ़ते हैं भाई मुसलमान? 5 नमाज तो नहीं पढ़ते, बहुत ज्यादा, 5 नमाजों से ज्यादा पढ़ते हैं। हर नमाजी बातिल है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलाम देते हैं, उस पैगंबर से अगर मांगे तुम क्यों शिरक हो? अच्छा, फिर मजहब है ये, फिर तो ये तो यानी अकली नकली कोई दलील नहीं कि शिरक है। फिर मजहब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में रिवायात अहादीस है कि तुम पैगंबर से तलब करो, अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम से तलब करो, इस अमर मौजूद है भाई। मजहब अहले बैत में अमर कि तलब करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मांगो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मांगो, अपनी हाजत तलब करो। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो दे सकते हैं आपको। इमाम अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है कि जब तक वो जिंदा थे उनके मौजिज़ात थे, अब मरने के बाद वो पैगंबर नहीं है या मौजिज़े नहीं है, नहीं, इस तरह नहीं है। वो दुनिया में भी जब तक जिंदा थे उनके मौजिज़ात थे, वो चाहते तो पत्थर को सोने में तब्दील कर लेते। मरने के बाद भी उनके पास ही पावर है, बल्कि उससे ज्यादा है। हर दिन हर लहजा उनकी मकाम बढ़ती जाती है। तो अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब करें इस तरह, या रसूल अल्लाह तुम अल्लाह के नजदीक हमारी शफाअत करो, ये भी सही है, ये शिरक नहीं है। अगर उसे तलब करें कि नहीं डायरेक्टली पैगंबर से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा बीमार है, उसको तुम शफा दे दो, उसको तुम शफा दे दो। मैं एक हिंदू डॉक्टर के पास जाता हूं,
दांत में दर्द है भाई, पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब इलाज करो, यानी शिफा दे दो, इलाज करो, क्या मतलब, शिफा दे दो तुम। डॉक्टर भाई वो ऑपरेशन करेगा, गोली देगा, इंजेक्शन लगाएगा, कुछ करेगा, कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता, कभी काम देता है कभी काम नहीं देता, ठीक है ना। तो हिंदू डॉक्टर के पास मैं जब जाता हूं, या आप बच्चे को लेके जाते हैं आप, वो हराम ना शिर्क कुछ भी नहीं है, बल्कि जरूरी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। अब मैं जो तबीब नुफूस है, जो अवलीन और आखिरीन का सब दर्दों का इलाज करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके दर पे जाता हूं, या रसूल अल्लाह, तू तेरे जो दूसरों के पास शफा है उससे बेहतर तेरे पास शफा है। ईसा इब्न मरियम, इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहैअति अत्तैर फअनफुखु फीहा फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, इन्नी उब्रिउल अकमह वल अब्रस वली, मैं अबरस को, जो फीस का मरीज होता है ना, लेप्रेसी का, और जो जो शल होता है उसको शफा देता हूं, आमा को, जो नाबीना होता है उसको शफा होता है, मुर्दे को जिंदा कर लेता है। तो ये देखें, मारिफत में फ़र्क होता है भाई, मारिफत में फ़र्क है। हमारे पास अहादीस बहुत ज़्यादा हैं कि जो अनबिया, जो मुअजिज़ात सब अनबिया के पास थे ना, मुतफ़र्रिक़, वो सब के सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। इस तरह नहीं कि सिर्फ ईसा इब्न मरियम शफा दे सकते थे, मुर्दे को जिंदा कर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे, उन्होंने किए भी हैं, वो शफा भी दे सकते थे। मरने के बाद पैगंबर फिर भी नबी हैं और जिंदा हैं। ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, हमारा गैब पे ईमान, बहुत सारी चीजें हम नहीं देखते उनको, जन्नत नहीं देखा, नार नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा। आपने देखा फरिश्ते को? फरिश्ते दो यहाँ कंधे पे बैठे हैं, आमाल, मैंने तो नहीं देखा भाई आज तक, उनसे बात भी नहीं की, उन लोगों की होगी, मुझे सुनाई नहीं दिया भाई। मलकुल मौत को मैंने नहीं देखा, फरिश्ते मर को नहीं देखा, मैंने जन्नत नार को नहीं देखा, मैंने अज़ाब क़ब्र, मैंने, मेरा सब पे, अगर उन पे इंसान ईमान न लाए काफिर है भाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पे आपका ईमान ना हो, काफिर है, आप दीन से खारिज है। और भाई मैंने बहुत सारी चीजों को नहीं देखा है, उन सब पे मेरा ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, इस तरह नहीं, नबूवत खत्म नहीं हुई, आज भी वो नबी है, आज भी साहिब मुझे, आज भी जिंदा है, आप भी, आज भी शहंशाह हैं, आज भी वो तबीब हैं, आज भी शफा देने वाले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उनसे शफा तलब करूं, मैं नहीं कहता वो अल्लाह नहीं, मेरा कभी किसी भी शिया का, अगर किसी शिया का यह नियत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब करके इसलिए खिताब करता है कि इमाम हुसैन अल्लाह है, तो वो शिया पे लानत है, वो शिया नहीं, वो काफिर ज़िंदीक़ है। शियों का ये अक़ीदा नहीं होता। हम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का मखलूक है, वो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह उनसे राज़ी है, उनके पास जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात, मौजिज़ात, ख़वारिक़ आदात हैं, वो शफा दे सकते हैं अगर वो चाहें तो हम उनसे तलब करते हैं। तो ये इसमें शिर्क की आखिर एक चीज शिर्क है, उसकी वजह होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए, बिला वजह से शिर्क है। ओके मेरे भाई जी सर, इस मसले को सर मिस्त्री साहब ने बड़ा उछाला है, वो अपनी फॉलोइंग इसमें बड़ी बढ़ाई है। वो वहां भी है ना कि उसी में आखिर दिया है। जी बिस्मिल्लाह, मैं उस आयत का जवाब दे देता हूं आपको। जी सर, देखें वो आया इस तरह है, आया ये है, वो पूरी आयत को नहीं पढ़ता, आधी आयत को पढ़ता है, उससे गलत नतीजा निकलता है। और सूरह मुबारक इन्नमुल में आया है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, आगे तो पढ़ो ना, व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, कौन है जो बेचारा, मुस्तर यानी बेचारा, जिसका कोई राय हल नहीं उसके पास, उसको उसकी पुकार को जवाब देता है जब वो पुकारता है, वह यक्शिफुस सू, और उससे उसको जो तंगी है, तंगदस्ती है, जो प्रॉब्लम है उसका हल कर देता है, और आपको खुलफाउल अर्ज़ बनाता है, जमीन के बादशाह बनाता है। इलाहुन मा अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह है? कलीलन मा तज़क्करून, कम आप सोचते हो। और भाई पहली बात यह है कि सिर्फ अल्लाह मुस्तर का पुकार सुनता है, ये सही नहीं है। मुस्तर यानी बेचारा, एक आदमी गर्क हो रहा है और भाई हिंदू सामने से गुजर रहा है, हम कहते हैं भाई बचा लो, हिंदू आके निकाल लेता है। ये तो पता है सबको कि अल्लाह के अलावा भी मुस्तर को निजात देने वाले होते हैं भाई दुनिया में। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ही बचा दे, किसी और को पुकारना ही हराम है, शिर्क है।
मुज़त्तर तो बहुत होते हैं भाई। एक आदमी उसके घर पे आग लगी है, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हो, वो पाइप लेके पानी लेके आ जाते हैं, पानी आपका बुझा दिया। ये आया शरीफा, इसका मतलब ये नहीं है जो ये लेते हैं, ये आया मखसूस है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। वो ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलात व सलाम मुज़त्तर हैं। मुज़त्तर ये है कि पूरे मुसलमानों ने उनसे दुश्मनी किया। अल्लाह ताला उनको एक ज़माना आएगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलात व सलाम को पूरी ज़मीन का बादशाह बनाएगा। वो इमाम महदी अलैहिस्सलात व सलाम का ज़माना है। आया का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाया कुरान करीम, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब ने इस तरह तर्जुमा किया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा को कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है। ये जो आया है कि मुस्तर हर मुस्तर की बात नहीं हो रही है यहां पर, यह एक मखसूस मुस्तर है, बेचारा है। और वो कौन है? वो अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम है। क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम पे हर दौर पे जुल्म हुआ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे जुल्म, उनका हक जो है छीना गया। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात दीगर शहीद किए गए। तो ये बेचारा कौन है कि उनके दुआ पुकारता है, फिर उनको जमीन का, पूरी जमीन का खुलफा बना लेता है। और भाई जब हम बेचारे होते हैं ना, मसलन किसी की शादी नहीं हो रही, दुआ करता है उसकी शादी हो जाती है। किसी की बीमारी है, कैंसर कुछ है, वो इलाज, फिर दुआ किया, इलाज हो गया, तो वो जमीन का बादशाह नहीं बनता भाई। है कोई भाई इस तरह के वो बेचारगी से फिर जमीन का बादशाह बने? वो इस तरह नहीं है। ये एक मखसूस आया है। जमाअत मुखालिफीन ने इस आये के ज़ैल में कोई हदीस नकल नहीं किया कि ये मुस्तर कौन है। यह हदीस उनके पास कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में किताब सुलैम इब्न कैस कुतुब शिया कुतुब से रिवायत दिखा देता हूं। ये किताब है सुलैम इब्न कैस हिलाली है, जुज़ नंबर 2, यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए, हदीस नंबर 25 है। यह हदीस है, हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। कौन है वो जो बेचारा मुज़तर, जिसका मदद देने वाला कोई नहीं है, जब वो उसको पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है, तो उसकी इजाबत करता है और उससे जो तंगी होती है, ज़ीक़ होता है, वो दूर करता है, वो उसको खुलफ़ाअल अर्ज़ बनाता है। हाज़ा लना खासा अहलुल बैत, ये आया मखसूस है अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये सब आम नहीं है कि इस मुस्तर से मुराद सब लोग हैं, ये सिर्फ अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा भी हमारे पास रिवायात है, खुद जमात मुखालिफीन ने अपने कुतुब में नकल किए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने कुतुब में उन्होंने फरमाया कि कुरान में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि खिताब आम होता है लेकिन उससे मुराद मखसूस लोग होते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान है, सुयूती साहब की, चाप दारुल फ़िक्र। यहाँ पे फ़ी वजूह मुखातबातिल कुरान, कुरान करीम के मुखातबात, खिताबों के अक़साम में, सफ़ा नंबर 343 में। अल-सालिस, जो तीसरा खिताब है, अल-खिताबुल आम वल मुराद बिहिल खुसूस। खिताब आम होता है लेकिन मुराद खास अफलाद होते हैं। अल-मुस्तर, अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ, ये जाहिर में सब मुस्तर को आ जाते हैं, जितने भी बेकरार लोग हैं। लेकिन हमें पता है कि सब बेकरार जो लोग होते हैं, बेचारे लोग होते हैं, वो बेचारगी जब उनकी दूर होती है, वो ज़मीन का बादशाह नहीं बनते, ज़मीन का बादशाह नहीं बनते भाई। उसका घर जल रहा है, वो ठीक है, उसको घर बच गया, उसका बेचारगी उसकी दूर हो गई, लेकिन वो ज़मीन का बादशाह, उससे कोई ज़रूरी है ज़मीन का बादशाह बने? ये मखसूस है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए। ओके, और फिर हमें पता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने बहुत सारे असबाब बनाए हैं भाई, असबाब बनाए हैं कि वो असबाब अल्लाह ने खल्क किए हैं। ये शिरक नहीं है भाई। आप अगर कोई गर्क हो रहा है, आदमी पानी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ मुझे, वहां से कोई सिख गुजर रहा है, कोई हिंदू गुजर रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान, उसको बचा दे भाई, बचा दो मुझे, हमने उनको निकाल दिया। ये अब मुश्रिक नहीं बना। वो जो क्रिश्चियन या मुस्लिम या हिंदू या सिख, उसने मुझे पानी से निकाल दिया, वो अल्लाह की ताकत ने, अल्लाह ने उसको खल्क, वो उसका अपना कुछ भी नहीं है, उसका हाथ उसका अल्लाह का बनाया हुआ, पावर एनर्जी सब अल्लाह का उसका बना, उसने हमें निकाल दिया। तो इस सूरत में भी अल्लाह ने हकीकतन वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन इस तरह जो ये फरमा रहे हैं मिस्त्री साहब, वो एक आया को गलत पकड़ रहे हैं।
जी सर, मजीद बोले आप। ठीक है सर। सर ये जो आपने चैलेंज दिए थे, क्या किसी का रिप्लाई आया है सर अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया, और रिप्लाई नहीं आएगा भाई। हमारे जिन मसाइल में हम चैलेंज करते हैं, ना शियों में और मुखालिफिन में, ना शिया सामने आते हैं ना मुखालिफिन सामने आते हैं, कोई नहीं आता। नहीं आएगा सर, कोई सामने आएगा भी नहीं सर, कोई नहीं आएगा। और वो आते हैं, मसलन वो आते हैं जिनका नाम हम लेके पुकारते हैं, वो नहीं आते ना, वो छोटे गैर मालूम गैर मफरू, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता। वो आपने देखा होगा पिछले हफ्ते वो आया था अल्लामा साहब, कुरान दे दिया सामने, वो कहते मैं अल्लामा हूं, बगदाद में मैंने 9 साल पढ़ी है, वो उसको कुरान की एक आयत भी नहीं पढ़ना। ऐसे लोग आते हैं। जितने भी डिबेट देखे हैं सर, छोटे मोटे को भेज देते हैं। जैसे कोई आपने बताया भी था, एक कभी मौलवी आता है, कभी कोई आता है, लेकिन जवाब देने वाले जिनका नाम होता है वो कोई नहीं आते जिनके नाम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू।